ना जाने कितने लोगों ने हुस्न की उस मल्लिका को अपना दिल देना चाहा, लेकिन चांद हर किसी को नहीं मिलता। जब वह तंग टी शर्ट और मिनी स्कर्ट पहनती थी तो देखने वालों का दिल मचल जाता था। जहाँ एक ओर निशा नशीली आंखों वाली खूबसूरत लड़की थी, वहीं दूसरी ओर हरी चमकीली आंखों वाली रिया की अदा भी मोहक थी। घर से भागी हुई निशा को जब कोई महफूज ठिकाना नहीं मिला तो उसने खुराना फार्म में 5,000 रुपये महीने की नौकरी कर ली। धीरे धीरे निशा का फार्म के मालिक निशांत से मेल जोल का सिलसिला बढ़ने लगा और वह उसकी ललचाई निगाहों में बसने लगी। यह फार्म विदेशों में माल सप्लाई करती थी। उस माल की जांच पड़ताल के लिए विदेशी अफसर 2-4 महीने में दिल्ली पहुंचकर पूरा हिसाब किताब करते थे। 20 साला रिया भी खुराना फार्म में पहले से काम करती थी। एक दिन निशा देर से दफ्तर पहुंची तो रिया उस पर ताना मारते हुए बोली, आ गई हुस्न परी। भला यहाँ कौन तुमसे देर से आने की वजह पूछने की हिम्मत करेगा। तुम बॉस की चहेती जो बनती जा रही हो। जलन होती है क्या? निशा ने तिल मिलाकर कहा। लगता है तुम बुरा मान गई हो। मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। दरअसल बॉस के कमरे से 2 बार बुलावा आ चुका है। उन्हें किसी फाइल की ज़रूरत है जो तुम्हारी टेबल की दराज में बंद है। चाबी तुम्हारे पास है, इसलिए उसे खोला कैसे जा सकता है। अब तुम आ गई हो तो झटपट निकाल कर ले जाओ। मैं जरा बाथरूम में जाकर मुंह धो लूँ। बस में इतनी भीड़ थी कि पसीने से तरबतर हो गई हूँ। इतना कहकर निशा बाथरूम से जल्दी निकलकर बॉस के केबिन की ओर गई। चपरासी ने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोल दिया। निशा के अंदर जाते ही किसी दूसरे को बॉस से मिलने का मौका ही नहीं मिलता था। अंदर क्या गुल खिलता था, यह बात शायद रिया जानती थी। केबिन में घुसते ही होंठों पर मुस्कुराहट लाते हुए निशा बोली, सर, मुझे कुछ देर हो गई। कैसे याद किया? बॉस ने निशा की ओर देखा। उसने अपने काले घुंघराले लंबे बालों को कसने के लिए पतला आसमानी रंग का रेशमी फीता बांध रखा था। उसके टॉप के ऊपरी 2 बटन खुले थे। आओ आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? कुर्सी पर बैठो, बॉस बोला। सामने कुर्सी पर अदा के साथ बैठते हुए निशा बोली, क्या करूं सर, खचाखच भरी बस सामने से निकल गई। चढ़ने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, तुम जाकर कुछ देर आराम कर लो, फिर कल वाली दी गई फाइल लेकर आना। कोई दूसरा होता तो बॉस भड़क कर सारा गुस्सा उस पर उतार देते, लेकिन मामला एक हसीना का था, इसलिए वे चुप रह गए। अपनी सीट पर बैठते ही निशा ने टेबल की दराज खोली, फाइल निकाली। उसी समय बगल में बैठी रिया ने हंसते हुए पूछा, क्या कहा बॉस ने? बोलता क्या, मुझ पर नजरें टिकाई तो सब कुछ भूल गया। निशा बोली, वह तो मैं जानती थी। तेरी नज़रों के तीर ने जब उसे पहले ही घायल कर दिया तो बोलने के लिए गले की आवाज़ का रुक जाना कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें क्यों जलन होती है रिया? जब किसी से इश्क होता है तो होंठ छिल जाते हैं और निगाहें बोलना शुरू कर देती हैं। तुम कुछ दिनों में बॉस को पहचान लोगी। मुझे तो नहीं लगता कि बॉस की नीयत में कुछ खोट है। निशा बोली, यह तुम्हारा भ्रम है। सच जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। शाम के 6 बजे तक दफ्तर के तकरीबन सभी लोग जा चुके थे। निशा ने रिया से कहा, चलो हम चलकर किसी पास के रेस्टोरेंट में कुछ खा पी लेते हैं, वहीं पर बातें भी होती रहेंगी। ठीक है। और दोनों बाहर जाने की तैयारी करने लगी। तभी बॉस ने निशा को अपने कमरे में बुलाया। लो, बॉस को तुम्हारी याद आ गई। अब तो घंटे भर से पहले तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी। तुम बॉस से निपटती रहना, मैं अपने क्वार्टर पर जा रही हूँ। फिर किसी दिन रेस्टोरेंट में चलेंगे। इतना कहकर रिया चली गई। कैसे याद किया सर? निशा ने बॉस के कमरे में जाकर पूछा। बैठो, आज तुम्हें कुछ ज़रूरी काम से देर तक रुकना पड़ेगा। तुम थकी होगी, इसलिए मैंने कॉफ़ी मंगाई है। निशा ने अपना हैंडबैग अलग रखा और बॉस की टेबल के सामने कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गई। थोड़ी देर बाद किसी होटल का बेटा कॉफ़ी सेट और नाश्ता डाइनिंग टेबल पर सजाने लगा। साथ में अंग्रेजी शराब की बोतल, कांच के गिलास और बर्फ भी थी। दूसरे दिन रिया ने निशा से 2 घंटा देर से आने की वजह जाननी चाही तो वह चुप रही।
उस दिन बॉस भी बहुत देर से दफ्तर पहुंचा था। मेरी जान, तुमने बॉस के साथ रात भर क्या गुल खिलाया। जो भी समझ लो, उसने तुम्हें रात को कितने बजे छोड़ा? 3 बज रहे थे। बॉस मुझे खुद अपनी कार से घर तक छोड़ने गए थे। यह तो होना ही था। रात भर काफ़ी परेशान किया होगा, जैसा कि तुम्हारे मुरझाए चेहरे से लग रहा है। घर पहुंचकर मुझे देर तक नींद नहीं आई। तुम्हारी चेतावनी भी याद आने लगी थी। और क्या हुआ? हम दोनों शाम को रेस्टोरेंट में बातें करेंगे। मुझे कुछ ज़रूरी काम सौंपा गया है, निशा ने धीमी आवाज़ में कहा। रिया दिन भर यह जानने को बेचैन थी कि बॉस ने निशा पर किस तरह का फंदा डाला और उसके साथ क्या हुआ, लेकिन निशा टालती रही। शाम को दफ्तर खत्म होने के बाद जब लोग घर जाने की तैयारी करने लगे, तब चपरासी ने रिया को खबर दी, बॉस आपको बुला रहे हैं। उसे जाते देखकर निशा ने कहा, लो आज तुम्हारी बारी है, अच्छी तरह निपट लेना। मैं तो चली। जब रिया बॉस के केबिन में पहुंची तो बॉस ने कहा, रिया, स्कॉटलैंड से वहाँ की बड़ी फर्म का सचिव पीटर फेरी हमारी कंपनी के माल और फाइलों की जांच करने आया है। दिन में मैंने उसे फैक्ट्री में घुमा फिरा कर तो खुश कर दिया, लेकिन रात में वह होटल नाज में फाइलों की चेकिंग करेगा। उसका कमरा नंबर 120 है। तुम्हें फाइलों की चेकिंग इस तरह करानी है ताकि उसे कोई गड़बड़ी ना मिले। तुम इस मामले में काफ़ी होशियार हो। पिछली रात मैंने निशा से सारी फाइलें ठीक करा दी हैं। सर, अगर आप निशा को ही मेरी जगह भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। विदेश से आए लोगों के पास हर बार मुझे ही जाना पड़ता है। रिया ने अपनी बात रखी। इसलिए कि तुम उन्हें बेहतर तरीके से खुश करती हो। निशा तो अभी ठीक से सीख भी नहीं पाई है। उनमें कुछ लोग ज़्यादा ही परेशान करते हैं। रिया ने कहा, नौकरी करनी है तो यह सब भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम्हें 10,000 की तनख्वाह यूं ही नहीं दी जाती। मेरा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर से होटल पहुंचाएगा। वहां का काम खत्म होने पर वह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम पीटर फेरी के साथ ही रहेगा। अगर वह तुम्हारी सेवा से खुश हो गया तो अपनी फर्म को और ज़्यादा माल विदेश भेजने की सहूलियत होगी। बॉस ने समझाया। अब मैं जाऊं सर? रिया ने पूछा। जाओ, ख्याल रखना। बॉस ने मुस्कुराकर उसे विदा किया। दूसरे दिन रिया दफ्तर नहीं आई। रात भर उसे होटल नाज में रहना पड़ा था। तीसरे दिन रिया चहकते हुए निशा से बोली, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे अपनी खुशी का इजहार रेस्टोरेंट में करना चाहती हूँ। चलो वहाँ चलें, लेकिन इस समय मूड खराब मत करो। कहते हुए रिया निशा को खींचकर रेस्टोरेंट ले गई। रेस्टोरेंट में रिया ने निशा के लिए कॉफ़ी और अपने लिए विस्की और नाश्ते का ऑर्डर दिया। आज मैं दफ्तर नहीं जाऊंगी। तुम जाकर बॉस को बता देना कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। वे समझ जाएंगे कि मुझे स्कॉटलैंड से आए पीटर फेरी की रात भर सेवा करनी पड़ी थी। अब मैं समझ। निशा हंसते हुए रिया से बोली। रिया ने मुस्कुराते हुए बताया, यार पीटर फेरी तो गजब का मर्द निकला। मैंने आज तक ऐसा दिलदार मर्द नहीं देखा। वह पूरी रात मेरे जिस्म से खेलता रहा। मैंने उसे कई बार फाइल पढ़ने के लिए कहा, लेकिन नशे में वह केवल हर पन्ने पर सही का निशान लगाते हुए दस्तखत करता रहा। वह बार बार मेरी तारीफों के पुल बांधता रहा। उसकी बातें सुनकर मैं भी मन ही मन खुश थी। हर औरत अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर मर्द पर ज़्यादा मेहरबान होती है। न जाने कब किस मोड़ पर किसी से प्यार हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता। हम लाख अपने दिल को समझाएं, नियम और मर्यादा में खुद को बांध कर रखें, मगर दिल अगर किसी पर मर मिटना चाहे तो दिमाग कुछ नहीं सोचता। उस मर्द के बच्चे ने मेरा सारा जिस्म निचोड़ डाला। जवानी एक ऐसा नशा होती है जिसमें औरत हो या मर्द, दोनों में मदहोशी बनी रहती है। सच कहूँ, पीटर फेरी इतना खुश था कि वह जाते जाते मेरे पर्स में 20,000 रुपये रख गया और दोबारा मुझसे ही मिलने का वादा लेता गया। इसके बाद कुछ देर तक दोनों में खामोशी रही। फिर रिया ने निशा से पूछा, यार तुम्हारी रात बॉस के साथ कैसी कटी थी? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि जिस दिन ऐसी नौबत आएगी मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि बॉस मेरे साथ शादी करना चाहता है। उस रात वह मुझे बार बार यही समझाता रहा कि उससे शादी करके मैं बेहद खुश रहूंगी, क्योंकि अभी तक उसे ऐसी कोई लड़की पसंद नहीं आई जिसे वह अपना हमसफर बना सके। उसने मुझे यह भी बताया कि तुमने उस पर कई बार डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। सच पूछो तो तुम ऐसे ही काम निपटाने के लिए फर्म में रखी गई हो। जैसे जैसे फर्म की आमदनी बढ़ेगी तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ेगी। एक बात याद रखना, इस नौकरी को छोड़ने के बाद तुम्हें ऐसा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। विदेशी लोग तो कभी कभी आते हैं, लेकिन तुमने दूसरों को ज़्यादा जोश दिखाया तो कहीं की नहीं रहोगी। इसलिए बेहतर होगा कि किसी को अपना जीवन साथी बनाकर इस काम को छोड़ दो। कुछ नहीं तो अपने बॉस पर ही फंदा कसना शुरू करो। शायद वह तुम्हारे बस में आ जाए, क्योंकि इस कला में तुम काफ़ी माहिर हो।
वह ऐसा नहीं है जिस पर मेरे हुस्न का जादू चल सके। दिया बोली, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं एक ही रात में उसकी गुलाम बन गई थी? वह चाहता तो नशे में मेरे साथ बदसलूकी कर सकता था, पर हिम्मत नहीं बटोर सका। जिंदगी में हर किसी का एक सपना होता है, उसे पूरा करने के लिए कुछ लोग तुम्हारा रास्ता चुनते हैं तो कुछ मेरी तरह कड़ी मेहनत करते हैं। इतना कहकर निशा वहां से चली गई। तो दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।